हे एवरीवन, दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। इमरजेंसी इंजेक्शन मतलब जो आपातकालीन इमरजेंसी, जब भी किसी पेशेंट के एक्सीडेंट हो जाता है या अन्य कोई घटना उसके साथ घटित हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमको कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, उसकी क्या साइड्स रहती है, क्या यूजेज रहते हैं, क्या डोज रहता है, क्या नेम रहता है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंजेक्शन है वो है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम के बारे में और कंटेंट के बारे में और उसके यूजेज के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन है वो है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। इसका यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हेडेक यानी सिर दर्द। जब भी किसी पेशेंट के सीवियर सिर दर्द होता है या उसमें सिर में माइग्रेन पेन होता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। दूसरा है जॉइंट पेन। जब भी किसी पेशेंट के जॉइंट्स में, हाथ पैर में दर्द होता है या फिर हिप जॉइंट या ऐसे कुछ जॉइंट में दर्द होता है तो उस कंडीशन में इस मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तीसरा यूजेज है मसल्स पेन। जब भी किसी पेशेंट की मांसपेशियों में दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसकी 1 ml की एम्पुल आती है। आप इस पे बॉक्स पे भी देख सकते हो कि 1 ml की एम्पुल आती है इसमें, और वो पेशेंट को दी जाती है IVIM मार्क द्वारा। इसको नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नेम है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। एट्रोपिन नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है। और इसका यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बीपी मैनेजमेंट। जब भी किसी पेशेंट की बीपी कंट्रोल में नहीं रहती, मतलब उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। दूसरा अगर यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ये मैंने पहले भी बता दिया कि ब्लड प्रेशर जब भी किसी पेशेंट का हाई हो जाता है या फिर इमरजेंसी में तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तीसरा यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो ब्रीथ कंट्रोल। ब्रीथ मतलब यानी सांस पे कंट्रोल। जब भी किसी पेशेंट की जो ब्रीथ है वह एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब भी ब्रीथ लेने में कठिनाई हो जाती है या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसके कारण ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो ब्रीथ है वो हाई हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। ये इसकी जो एम्पुल होती है वो 1 ml और 2 ml की जो एम्पुल होती है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। और इसकी जो एम्पुल होती है वो 0.6 mg की भी होती है, जिसमें 1 ml एम्पुल जो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है। अपन देखते हैं मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन, वो है ट्रामाडोल सल्फेट इंजेक्शन। ट्रामाडोल एक बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि सीवियर कंडीशन में पेशेंट को जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला सबसे बेस्ट एनाल्जेसिक जो है इंजेक्शन है। इसका यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सीवियर दर्द। जब कि किसी पेशेंट के सीवियर दर्द होता है यानी स्पाइनल में या फिर जॉइंट में, मसल्स में, जब भी किसी पेशेंट की सीवियर दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए ट्रामाडोल जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा अगर यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो दूसरा है जॉइंट पेन। जब भी किसी पेशेंट की जॉइंट यानी कि जो घुटनों में या फिर हिप जॉइंट या हाथ के जॉइंट में दर्द होता है, शोल्डर जॉइंट में दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तीसरा है मसल्स पेन। जब भी किसी पेशेंट के मांसपेशियों में दर्द होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तीसरा है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। जब भी किसी पेशेंट के ओटी, मतलब ओटी में से बाहर आता है, ऑपरेशन थिएटर में से बाहर आता है, तो ऑपरेशन होने के बाद जो ऑपरेशन होने के बाद जो दर्द होता है, एनेस्थेसिया से बाहर आता है जब पेशेंट, तो उसको जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए भी जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव दर्द बहुत ही ख़तरनाक होता है, मतलब उसमें
पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो सीवियर कंडीशन में आ जाता है, तो अब इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा है बोन फ्रैक्चर। जब भी किसी पेशेंट के एक्सीडेंट हो जाता है या अन्य किसी कारण से, पेड़ से या अन्य किसी कारण से वो नीचे गिर जाता है तो उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब हड्डी टूट जाती है। तो उस कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है इसका यूज किया जाता है। लास्ट हमारा यूजेज है वो है एक्सीडेंट होने पर। एक्सीडेंट होने पर ऑब्वियसली बात है कि उसको सिर में या हाथ में या पैर में जो चोट लग जाती है या बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसकी जो 1 ml की एम्पुल होती है उसमें 50 ग्राम होता है वो ट्रामाडोल प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। 1 ml जो एम्पुल होती है इसमें 50 ग्राम ट्रामाडोल इंजेक्शन प्रेजेंट होता है, और 2 ml की जो एम्पुल होती है उस पर 100 mg ट्रामाडोल इंजेक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनिक सल्फेट इंजेक्शन। डाइक्लोफेनिक भी एक बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है दर्द के लिए, मतलब ये एनाल्जेसिक कैटेगरी में आता है। यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सिर दर्द। जब भी किसी पेशेंट के सिर दर्द होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है जॉइंट पेन, जॉइंट में पेन होने पर इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा है मांसपेशियों में दर्द। या कुल मिला के जब भी किसी पेशेंट के फुल बॉडी पेन होता है तो उस कंडीशन में जो डाइक्लोफेनिक सल्फेट इंजेक्शन है इसका यूज किया जाता है। इसका जो मार्ग होता है वो IM यूज़ किया जाता है, और जो डाइल्यूटेड वाले होते हैं उसको IV IM दोनों दे सकते हैं, बल्कि जो ओनली फॉर IM होता है वो सोडियम, वो इसको IM मार्ग द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट गाइज हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम है हेपरिन इंजेक्शन। हेपरिन इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है, क्योंकि जब भी पेशेंट के यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो जब भी किसी पेशेंट के स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक यानी कि खून का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, या तो स्ट्रोक के कारण जब किसी पेशेंट के जो ब्रेन होता है उसमें जो स्ट्रोक बन जाता है उसको पिघलाने के लिए, मतलब खून को पतला करने के लिए इस हेपरिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और या फिर जो ब्लड को पतला करने के लिए मोस्ट ऑफ इसका यूज़ जो होता है वो होता है ब्लड को पतला करने के लिए। जब भी किसी पेशेंट के हार्ट में स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है या फिर ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, कोई वेन ब्लॉक हो जाती है ब्लड क्लोटिंग के कारण, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो हेपरिन इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। और इसके जो रूट के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो रूट होता है वो होता है IV और SD, मतलब IV लाइन द्वारा, और SD सबक्यूटेनियस टिश्यू में इसको डायरेक्टली इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन, उसका नाम है ओंडासिस्ट्रोन इंजेक्शन। उसमें जो कंटेंट रहता है वो भी ओंडा में रहता है। इसका यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो मोस्ट ऑफ इसका यूज जो होता है वो स्टॉप वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी को रोकने के लिए इस ओंडासिस्ट्रोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इसकी यह टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में दोनों में प्रेजेंट होता है, तो आप मार्केट से इसे खरीद सकते हो। और जब भी आप किसी जगह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो या फिर ऊंचाई में जाते हो तो आपको ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पेशेंट को या फिर मरीज को वॉमिटिंग की समस्या रहती है, यानी कि उल्टी की समस्या रहती है। तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओंडासिट्रोन, इसकी टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ही आते हैं। हमारा जो इंजेक्शन है वो है पेंटॉप इंजेक्शन। इसको पेंटाप्राजोल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एब्डोमिनल पेन। जब भी किसी पेशेंट के एब्डोमिन मतलब पेट में दर्द होता है तो उसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है एब्डोमिन में गैस। जब भी किसी पेशेंट के पेट में गैस हो जाती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो पेंटॉप इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जो कि स्टेरॉइड कैटेगरी में आता है। और इसका जो यूजेज है मोस्ट ऑफ है इसका एलर्जिक इंजेक्शन है, मतलब जब भी किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाती है या जो होती है, मतलब इसके चेहरे पे रेडनेस हो जाती है या फोड़ा खून से हो जाती है, मधुमक्खी काटने पर एलर्जी हो जाती है, या फिर कोई ब्लड चढ़ाने पर या अन्य कोई मेडिसिन से जो एलर्जी हो जाती है, तभी इसका यूज़ किया जाता है। इसको एविल इंजेक्शन के साथ मिक्स करके लगाया जाता है, मतलब एविल प्लस डेक्सा के साथ मिक्स करके इसको लगाया जाता है एलर्जिक कंडीशन। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन ट्रामाडोल इंजेक्शन, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन।
इसका यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेनली जो यूजेस किया जाता है वो होता है स्टॉप ब्लीडिंग। जब भी किसी पेशेंट के एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अन्य कोई कंडीशन हो जाती है, महिला के डिलीवरी के टाइम या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस कारण किसी पेशेंट के जो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का उपयोग मेनली किया जाता है। दूसरा है एक्सीडेंट होने पर। आपको मेनली पता होगा कि जब भी किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसका यूज़ ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए मतलब किया जाता है। इसमें ट्रेनेक्सा में एसिड प्रेजेंट होता है जो बहुत जल्दी असर करता है। इसके रूट के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रूट होता है वो होता है आईवी मार्ग द्वारा, मतलब आईवी लाइन ही इसको द्वारा सीधा ही इंसर्ट करवा दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो एम्पुल होती है वो 5 ml की एम्पुल होती है और बहुत ही असरदार इंजेक्शन है, क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है और तुरंत असर करता है, ब्लड को तुरंत एसिड स्टॉप कर देता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।